अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, ये हमारी सेहत जो है ये प्रायोरिटी 1 तो है, लेकिन इंसान इस हद तक वीक है कि हल्की सी तकलीफ आती है और हम दिल छोड़ बैठते हैं। हल्की सी तकलीफ, उठते बैठते को सांस में रुकावट हो गई हो, और है क्या हमारी ज़िंदगी में सांस जब तक आंस। वो कहते हैं कि सांसों के आने जाने से है ज़िंदगी का सिलसिला, चलता रहे तो ये जहां और रुक गया तो वो जहां। कुछ लोगों को ऐसे तकलीफ होती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, चीख चला रहा था, 19 साल का बच्चा, अच्छी सेहत का मालिक बज़ाहिर, और अच्छा देखने वाला, माँ बाप साथ थे, डिफेंस लाहौर से आया था, और उसको कहता है कि मेरे सीने में भी दर्द हो रही है, बाजू में भी, सांस सही नहीं आ रहा। तो मैंने उनके माँ बाप से कहा कि आप प्लीज़ कार्डियोलॉजी ले जाइए, मैं तो दर्दों का इलाज करता हूँ, इस चीज़ का नहीं करता। उन्होंने कहा जी कार्डियोलॉजी से ही आए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको हार्ट का कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके सीने में दर्द है, बाजू में भी दर्द आ रही है, और इसके चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, और इसकी पूरी बॉडी मम्मी डैडी टाइप बच्चा था। जब मैंने बैकग्राउंड जानी तो पता चला कि वो खेलते हुए गिर गया था, और जब गिर गया था तो कुछ चीज़ों की कमी से, जो जुज़ हैं आपकी हड्डियों के, उनकी कमी से, जो बाद में मैंने टेस्ट कराई तो मुझे पता चला जी कि उसमें विटामिन डी की कमी थी, जिससे कैल्शियम भी अब्जॉर्ब हो पाई। और आप जैसे कि जानते हैं हड्डियां 7 चीज़ों से बनी हैं: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और ये चीज़ें जब कमी आती है तो उससे फिर हमें हड्डियों में कमज़ोरी, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। और रिफ्लेक्सेस तमाम तर, चूँकि नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती हैं, जब उसमें सबलक्सेशन आती है, परट्यूजन आती है, डिस्क बल्ज आती है, तो उस सूरत में हमें उस जगह पे जहाँ पे आई, जहाँ से ये रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रही थी, उस ऑर्गन में पेन आने लगती है। तो जब मैंने उसका डिटेल चेकअप किया तो पता चला कि जी उसका छठा मोहरा C6, सर्वाइकल का छठा मोहरा T1 और T2 के दरमियान से डिस्कें परट्यूट कर गई थी। क्यों? पहले हड्डी कमजोर हुई, फिर जब नर्व्स ने खिंचाव पैदा किया तो हड्डी नीचे बैठ गई, और उस पे डिस्कें हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, डिस्कें होती हैं जो लचक पैदा करती हैं। और जब लचक इनसे जाती रहती है, डिस्क परट्यूट कर जाती है, बल्ज हो जाती है, तो उस सूरत में उसमें सबलक्सेशन आने की वजह से रिफ्लेक्सेस प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके सीने में जो दर्द आ रहा था वो हार्ट की वजह से नहीं था। बाजू में जो दर्द आ रहा था वो छठे C6 से, सर्वाइकल के छठे मोहरे से आ रहा था, क्योंकि गर्दन से कंधों, बाजुओं में रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं। और जो रिफ्लेक्सेस जब वो अफेक्ट हुई तो उसके सांस में भी T1 से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, T2 से उसके सीने में दर्द आनी शुरू हो गई, और C6 से उसके बाजू में खिंचाव आना शुरू हो गया। और वो घबरा गए, फौरन भागे, कार्डियोलॉजी गए, और उन्होंने बताया कि जी ECG वगैरह करने के बाद कि इसका कोई हार्ट का मसला नहीं है, कुछ और मसला है। और फाइनली दे केम टू मी, और अल्लाह के करम से वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम कायरोप्रैक्टर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते होंगे, बगैर दवाइयों के और बगैर सर्जरी के हम उन डिस्कों को जो अपनी जगह परट्यूट कर गई होती हैं, डिस्कें बल्ज कर गई होती हैं, उनको करेक्ट करते हैं, वापस अपनी जगह लाते हैं, और रिफ्लेक्सेस को, उनकी रिफ्लेक्सेस जो हैं, जो दिमाग ने जिनके रास्ते कंट्रोल करना होता है, उनको उस हिस्से को ठीक करते हुए नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, जिससे रिफ्लेक्सेस बहाल हो जाती है। तो नाज़रीन, फाइनली वो जो 19 साल का लड़का था तकरीबन, वो उसकी सेहत बहाल हो गई, उसकी दर्द तकलीफ जाती रही, और बेवजह जो उसके खौफ सवार हो गया था, पता नहीं हार्ट नहीं काम कर रहा या हार्ट अटैक हो गया, वो सारा कुछ जाता रहा जब दर्दें दूर हुई। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा अपने इस बयानिए के साथ कि आप जब भी कायरोप्रैक्टर के पास आएंगे, इंशाअल्लाह आपको पहली दफ़ा से रिलीफ ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।